सभी मित्रों को नमस्कार। योग की श्रृंखला में आज हम 5वें ज्ञान योग की चर्चा करेंगे। साधारणतः ज्ञान से जो अर्थ हम समझते हैं और योग में जो अर्थ है वह काफ़ी भिन्न है। हम समझते हैं ज्ञान जो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में हमने सीखा, किताबों से, अखबारों से, टेलीविज़न से, सोशल मीडिया से हम प्राप्त करते हैं जानकारी। इन्फॉर्मेशन को हम नॉलेज कहते हैं। जो व्यक्ति ज़्यादा जानता है, ज़्यादा स्मृतिवान है, उसे हम विद्वान कहते हैं। परीक्षा में जो छात्र पूरा लिख सके, जो पूछा गया है उसका उत्तर, अर्थात उसकी स्मृति अच्छी है, उसे अच्छे अंक मिलेंगे, वह उत्तीर्ण होगा। जिसकी स्मृति अच्छी नहीं है, मेहनत उसने भी की है लेकिन याद नहीं रख पाता, वह असफल हो जाएगा। तो साधारणतः हम जिससे ज्ञान कह रहे हैं वह सूचनाओं का संग्रह। भगवान बुद्ध ने उसे बहुत अच्छा नाम दिया है। उन्होंने मन को कहा है स्मृति आलय, स्टोर हाउस ऑफ द मेमोरीज। निश्चित रूप से यह ज्ञान संसार में उपयोगी है। इस जानकारी का उपयोग है आजीविका कमाने में, घर गृहस्थी चलाने में, समाज के बीच जीने में। ये सारी चीजें काम आएंगी। इसी मन से विज्ञान का जन्म हुआ, तकनीकी विकास हुआ, जगत में उन्नति हुई, इस जानकारी वाले ज्ञान की वजह से। जब हम अध्यात्म में कहते हैं ज्ञान, यहां पर हमारा तात्पर्य दूसरा हो जाता है। यहां अर्थ है स्वयं का ज्ञान, आत्मज्ञान। यह स्मृति का, याद रखने का सवाल नहीं है। ये चीज हमने कहीं बाहर से सीखी नहीं है, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारा एक्सपीरियंस है स्वयं के होने का। तो बिल्कुल अलग बात हो गई। जानकारी हमेशा बाहर से आती है। जब हम पैदा हुए थे हमें कोई जानकारी नहीं थी, फिर माता पिता से हमने सीखा, घर में जो भाषा बोली जा रही थी वो सुन सुन के हम सीख गए। किसी दूसरे घर में बड़े होते तो वहाँ दूसरी भाषा सीखते, वहाँ के रीति रिवाज सीखते, वहाँ का खाना पीना सीखते, दूसरी संस्कृति में, दूसरे देश में होते, सब चीजें हमारी दूसरी हो जाती। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन और उनकी पत्नी को शादी हुई 10 साल हो गए थे, कोई बच्चा नहीं हो रहा था। संयोग की बात, विश्व यात्रा पे गए हुए थे। फ्रांस में एक बच्चा उन्हें बहुत पसंद आया, किसी अनाथालय में देखने गए थे और उन्होंने सोचा कि इसको गोद ले लें। 3-4 दिन ही उम्र थी उस बच्चे की, उन्होंने गोद ले लिया, आ गए भारत वापस और फ्रेंच भाषा सिखाने वाले स्कूल में उन दोनों ने दाखिले ले लिया और फ्रेंच भाषा सीखने लगे। लोगों का हद हो गई, इस उम्र में आप ये नई भाषा क्यों सीख रहे हो? उन्होंने कहा हम फ्रेंच बच्चा गोद लेके आए हैं, वो बड़ा हो गए, कुछ बोलेगा तो हम समझेंगे कैसे? बातचीत ही नहीं हो पाएगी, हम कुछ कहेंगे वो नहीं समझेगा। किसी भी देश का बच्चा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जहां बड़ा होगा वहीं की भाषा सीख लेगा। पैदाइशी उसकी कोई भाषा नहीं थी, शून्य सपाट कोरा मन था, कोरी स्लेट। जो कुछ भी सीखा हमने यहीं आकर सीखा। हमारी कोई भाषा नहीं है, हमारा मौन है, वो हम लेकर आए थे, वो ओरिजिनल और मौलिक है। सभी शब्द, सभी विचार, सब सिद्धांत, सब स्मृतियां उधार हैं, दूसरों से हमने प्राप्त की हैं या उन्हीं का कुछ जोड़ घटाना, मेल जोल करके हमने बना लिया। कई लोग कहते हैं ये हमारी मौलिक विचार है। मौलिक विचार जैसी कोई चीज नहीं होती। हाँ, ये हो सकता है एक विचार का कुछ टुकड़ा, दूसरे विचार का कुछ टुकड़ा जो आपने बाहर से सीखे तो उनको मिला के आपने एक नया संयोग बना लिया। आप कह सकते हैं कि मैंने कल्पना की
एक घोड़ा जिसके पंख हैं, जो आकाश में उड़ रहा है और समुद्र में तैर भी सकता है। आप कहेंगे बिल्कुल ओरिजिनल आइडिया है। ओरिजिनल कुछ नहीं है, आपने घोड़े को भी देखा है, तैरने वाली मछलियों को भी देखा है, पंछियों को भी देखा है। आपने कॉम्बिनेशन बना लिया। मौलिक कुछ नहीं है, जोड़ तोड़। अध्यात्म में हम उस मौलिकता की खोज कर रहे हैं जो वास्तव में हमारा स्वरूप है, हमारा स्वभाव है। तो ज्ञान योग का कहना है कि जो भी स्मृति और जानकारी है उससे एक दूरी बनाओ, और दूरी बनाने का सबसे अच्छा उपाय होता है दृष्टा होना। आपने ख्याल किया, अगर आप एक आईने के सामने बिल्कुल नाक मुंह सटा के खड़े हो जाएं तो आपको अपनी ही छवि दिखाई न देगी, क्योंकि छवि देखने के लिए भी एक दूरी चाहिए। आप आईने से 2-3 फुट दूर खड़े हों तब आप अपने को पूरा देख पाएंगे। तो इन दोनों बातों का आपस में तालमेल है। दूरी होगी तो हम दृष्टा हो पाएंगे, दृश्य को ठीक से देख पाएंगे। तो जब हम विचारों के दृष्टा बनेंगे, जो भी जानकारी हमारे भीतर चल रही है, तो अपने आप दूरी निर्मित हो जाएगी। या एक दूरी निर्मित कर लें तो आप दृष्टा बन जाएंगे। तो दूरी कैसे निर्मित करें, इस ट्रिक को खूब अच्छे से पकड़ना, क्योंकि इसके बिना आप कभी ज्ञान योग में प्रवेश नहीं कर सकते। जब तक मैं समझता हूं कि ये विचार मेरे हैं और मैं इनके लिए लड़ने मरने को तैयार हूं, किसी ने कह दिया कि तुम्हारे विचार गलत, तो फिर तलवारें निकल आएंगी, बंदूकें निकल आएंगी, क्योंकि मैं अपने विचारों को अपना मानता हूं, दूसरे के विचारों को दूसरा का मानता हूं। जब तक यह तादात्म्य है कि यह मेरा है, तब तक हम उससे चिपके हुए हैं। तादात्म्य का मतलब होता है जुड़ गए। तो डिसआइडेंटिफिकेशन, तादात्म्य टूटना क्या होगा, इस तथ्य पे गौर करें। ये कोई कल्पना नहीं है, धारणा नहीं है, सिद्धांत नहीं है। आप खुद टटोलिए आपका विचार कौन सा है, और आप पाएंगे कोई भी विचार आपका नहीं है। कुछ माता पिता से मिले, कुछ शिक्षकों से मिले, कुछ गुरुजनों से मिले, कुछ किताबों से, कुछ टेलीविजन से, कुछ कहीं से, कुछ कहीं से। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। इसमें आपका कुछ भी नहीं है। जैसे ही यह ख्याल आता है कि इसमें मेरा कुछ नहीं है, दूरी बनना शुरू हो गई। अब हम दूर से निष्पक्ष होकर देख सकते हैं। जब तक हमें भाव है कि इसमें कुछ मेरा है, तब तक हम दूसरे के विचारों को तेरा कहेंगे, अपना पराया खड़ा हो जाएगा, वाद विवाद, सहमति असहमति, तर्क वितर्क शुरू हो जाएंगे। और मुख्य बात यह है कि हम अपने मन से फिर दूर नहीं हो सकते, क्योंकि हम उसे अपना कह रहे हैं। बस अपना कहते ही से हम उससे चिपक गए। आप आईने से बिल्कुल सट गए, अब आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। हमारी सारी मतांधता, पूर्वाग्रह, अंधविश्वास, कट्टरवादी सोच इसलिए पैदा होती हैं। जो भी जानकारी हमारे भीतर आ गई, हम उससे बिल्कुल चिपक गए, उसको हम अपना मानने लगे। एक बच्चा हिंदू घर में बड़ा हुआ, एक मुसलमान घर में बड़ा हुआ, दोनों अलग अलग विचारों से चिपके हैं और वो बिल्कुल उसको अपना मान रहे हैं। ये कितने ही पढ़ लिख जाएं, ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल कर लें, इनको आतंकवादी बनने से नहीं रोक सकते, क्योंकि वो बहुत बचपन में जो कंडीशनिंग उनकी हो गई वो बरकरार है। ऊपर ऊपर से सब सुसंस्कृत सुशिक्षित हो गए, भीतर वो कट्टरवादी बैठा हुआ है। वो कह रहा बस जो मैं जानता हूं छोटी उम्र से वो सही है, बाकी सब गलत है। और यही वो दूसरा सोच रहा है। फिर हम अपने विचारों से कैसे दूर होंगे, क्योंकि हम उसे अपना कह रहे हैं।
तो सबसे पहला पॉइंट है तादात्म्य तोड़ना। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं, आप गौर से खुद टटोलिए आपका विचार कौन सा है, और आप पाएंगे कि कोई सा भी आपका नहीं है। कहीं कहीं से आप उसका स्रोत ढूंढ लेंगे, कहां से आया था। उससे एक दूरी बनाइए, थोड़ा दूर खिसकिए, और तब आप उसके दृष्टा हो पाएंगे। और जैसे जैसे आप दूर होते चले जाएंगे, याद रखिए विचारों को जो शक्ति मिलती थी चलने की, वो मिलनी बंद हो जाएगी। ये करीब ऐसा है जैसे कि बिजली का प्लग हमने लगाया, समझो पंखे का प्लग लगाया सॉकेट में, तो पंखा चलने लगा। यदि हम इस प्लग को निकाल लें तो पंखा कैसे चलेगा? क्योंकि सारी शक्ति तो वहां से आ रही थी पंखा चलाने की। ठीक ऐसे ही हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं, उसकी जो मूल जड़ है, शक्ति कहां से आ रही विचारों को चलने की, वो है तादात्म्य। हमने प्लग इन किया हुआ है, हमारी ही चेतना की शक्ति बह रही है मन में और विचारों को चला रही है। अगर हम डिसआइडेंटिफाई हुए, हमने दूरी निर्मित कर ली, तो हम अनप्लग हो गए। अब हमारी चेतना की शक्ति उसमें जा ही नहीं रही। तो थोड़ी बहुत देर वो पुराने मोमेंटम से चलते रहेंगे, धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। पंखे का हमने अनप्लग कर दिया, अभी और थोड़ी देर घूमेगा पुरानी शक्ति से, क्रमशः उसकी गति धीमी पड़ने लगेगी, बंद हो जाएगा। क्योंकि उसको शक्ति देने वाले हम ही थे, हम दूर खड़े हैं, चुपचाप देख रहे हैं। विचारों का निषेध भी नहीं करना, क्योंकि निषेध निमंत्रण बन जाता है। लड़ना नहीं, दबाना नहीं, छुपाना नहीं, जो है जैसा है चुपचाप देखो कि आपको कोई लेना देना नहीं है। यहां तक कि अच्छे और बुरे का लेबल भी मत लगाओ, क्योंकि लेबल लगाते से आपने निर्णय कर लिया। जैसे ही आपने कहा अच्छा, मतलब आप उसको पकड़ कर रखना चाहते हो, और जैसे ही आपने कहा बुरा, वो एकदम छुप जाएगा, गायब हो जाएगा। कहीं गया नहीं है, वो अंधेरे में, अनकॉन्शियस में चला गया। वो इंतजार करेगा कि जब आप होशपूर्ण नहीं होगे तब मैं फिर आ जाऊंगा। तो हमारे निंदात्मक रवैये से, आलोचना करने से, बुरे का लेबल लगाने से वो चीजें नष्ट नहीं होती, वो केवल अंधेरे में छुप जाती हैं और इंतजार करती हैं उन क्षणों का जब हम इतने होशपूर्ण नहीं होंगे, तब वो हम टेक ओवर कर लेंगे। सावधान। साधु सन्यासी, मुनि, महात्मा इस मुसीबत में फंस जाते हैं। जिन्होंने शुभ अशुभ का खूब विचार किया, नीति अनीति का विचार किया, वो ऊपर ऊपर से एक सज्जन पुरुष हो जाएंगे, लेकिन दुर्जनता उनकी कहीं गई नहीं है। वो बिल्कुल बरकरार है भीतर, ताजी की ताजी, बस इंतजार में है कोई मौका आ जाए और विस्फोट हो जाएगा। वो लोग जो आए दिन थोड़ा बहुत फटाके फोड़ते रहते हैं, वो फिर बम विस्फोट नहीं करते, उनकी बारूद रोज रोज नष्ट होती रहती है। उनने कुछ दबाया नहीं, अभी गुस्सा आया, अभी हो ही गए वो गुस्सा, अभी किसी को गाली देनी थी उन्हें दे ही दी। तो इकट्ठा भंडार नहीं है बारूद का। वो जो सज्जन आदमी है, सब सुशिक्षित, ऊपर ऊपर से बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम बना बैठा है, इसके अंदर भयंकर भंडार है बारूद का। अब ये छोटी मोटी गुस्सा में नहीं मानेगा, ये कुछ सांप्रदायिक दंगा करेगा, सामाजिक लेवल पे, बड़े लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे युद्ध करेगा। याद रखना, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार किसने किए थे? उस जमाने के सबसे ज्यादा सुशिक्षित देशों ने। अगर थर्ड और आखिरी विश्व युद्ध कभी होगा तो उन्हीं की कृपा से होगा, जो खूब सुशिक्षित बने हुए हैं, सब पढ़ लिख गए हैं, 100% जनसंख्या सुशिक्षित हो गई है, ऊपर ऊपर से देखने में बिल्कुल जेंटलमैन लग रहे हैं। जेंटलमैन बिल्कुल नहीं, भीतर जंगली बर्बर आदमी बैठा हुआ है। ये अचानक किसी भी छोटी सी बात पे कहां पे विस्फोट करेगा, कहा नहीं जा सकता। हमारे देश में
आप स्मरण करिए 1984 में जो हुआ था इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात, भले चंगे आदमी ने हत्याएं कर दी, बलात्कार कर दिए, लूट लिया, आग लगा दी, इसका मतलब ये सब भीतर छुपा हुआ था। अभी तक बड़े घने दोस्त थे, रोज शाम को पार्टी में मिलते थे, उनमें आधे हिंदू थे आधे सिख थे, बड़े जिगरी दोस्त, रोज पार्टी होती थी, और कहीं दुश्मनी भीतर थी। अचानक क्या हो गया ये पागलपन? जाके सरदारों के घर में आग लगा दी, उनकी बहू बेटियों के साथ बलात्कार कर लिया, जिसका मर्डर कर सकते थे कर दिया। क्योंकि अभी पूरी समाज पगलाया हुआ है। आप पे व्यक्तिगत दोष नहीं आएगा, आप अपने मन की भड़ास निकाल सकते हो। ये कहानी कोई एक बार नहीं, बार 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 हर देश में हर जाति में घटित होती है। कारण हमने जिन चीजों को बुरा कहा, हमने उनको भीतर छुपा लिया। अच्छी अच्छी चीजें जिनको हम व्यवहार में लाए वो तो हमारी खर्च हो गई, और वो सारी बुराइयां एकदम फ्रेश और ताजी प्रकृति ने जैसी थी वैसी की वैसी रखी हुई हैं, सुसुरक्षित, कि आने दो मौका, हम बताते हैं। सावधान। तो विचारों पे लेवल नहीं लगाना, नहीं तो आप निरीक्षण नहीं कर पाओगे। जैसे ही आपने सोचा कि फलां चीज बुरी है, वो वहां मिलेगी नहीं, गायब हो जाएगी, वो अवचेतन में चली गई। अक्सर हम देखते हैं बड़े बड़े साधु महात्मा, अचानक उनका पाखंड किसी दिन उजागर हो जाता है। जो ब्रह्मचारी होने के गुणगान कर रहे थे, पता चलता वो महाव्यभिचारी निकले, जेलों में सजा काट रहे हैं। उन्होंने किसी चीज का दमन कर लिया था, उनको पता भी नहीं था। जैसे उनका फला चीज बुरी है वो गायब हो गई, उनकी दृष्टि से खत्म नहीं हो गई, वो भीतर मौजूद है। वो इंतजार कर रही कि नहीं कमजोर क्षणों का। सावधान। जब हमें विचारों के दृष्टा होना है, चुपचाप निष्पक्ष देखना है, तभी हम दूर हो पाएंगे। जो भी है जैसा भी है, मन के ट्रैफिक पे जो चल रहा है, चुपचाप देखते रहो। दूरी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, हम अनप्लग होते जाएंगे, और हमारी शक्ति जो विचारों को चला रही थी क्रमशः वो कम होती जाएगी, और विचारों का चलना बंद हो जाएगा, और एक निर्विचार सजगता की अवस्था उपलब्ध होगी, जिसमें हमारे स्वरूप का उद्घाटन होता है। हम स्वयं को जानते हैं। तो विचारों के साक्षी बनकर अंततः आत्मस्वरूप को पहचानना, इसका नाम ज्ञान योग है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं, साधारण भाषा में हमें जिसको ज्ञान कहते हैं वह है ऑब्जेक्टिव नॉलेज, और जिसे ज्ञान योग कहते हैं वह है ज्ञाता का ज्ञान। फर्क समझ गए? सब्जेक्टिव नोइंग, स्वयं का ज्ञान, इसमें बाहर का कोई विषय नहीं है, और स्वयं को जानने के लिए किसी विचार की जरूरत नहीं है। जब विचार नहीं होंगे तभी स्वयं का पता चलेगा, क्योंकि विचार तो सब पर आए थे, दूसरे थे। तो विचारों के दृष्टा होना इसका उपाय है, और दृष्टा होने की तरकीब तादात्म्य तोड़ना है।